इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग 7,189 की जो भर्ती हुई थी 8,831, यानी कि कुल मिला के जो 7,189 की भर्ती है अभी कैंसिल हुई है, उसके लिए हम आपको बहुत अच्छी सूचना देने वाले हैं, बहुत अच्छी खबर देने वाले हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे और शायद हो सकता है कि मेरी बात बिल्कुल सटीक ही निकलेगी और आपका जो परिवार कल्याण में और जो आयोग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो बैठकें चल रही हैं और उस पर जो डिसीजन हो रहा है वो आपके पक्ष में है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा 277 लोग जिन लोगों को निकालने की बात की जा रही थी, बिल्कुल निराश ना हो, कोई भी लोग नहीं निकाले जाएंगे। आपकी भर्ती सुचारू रूप से रहेगी और ये मंत्रणा, गहन मंत्रणा के बाद जिस निष्कर्ष पर आयोग पहुंचा है उसमें समाधान कर लिया गया है और समाधान बैठ के ही कर लिया गया है। चाहे वो पूनम द्विवेदी हो या कोई भी हो, उनको सबको बैठा के बात कर ली गई है और इसका समाधान ढूंढ लिया गया है। और आपको बता दें खुशखबरी ये भी कि यूपी ट्रिपल एससी ने आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है और संभवतः आपकी जो रिजल्ट है वो 2-4 दिन के अंदर, मेरी जो बात हो रही है कि आपको शीघ्र ही नियुक्ति दे दी जाएगी और इस संबंध में 3-4 दिन के अंदर निष्कर्ष निकल के बाहर आ जाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी हताश ना हो, कोई भी निराश ना हो, सभी बहनों को फिर से खुशखबरी मिलने वाली है और अब की बार आपके हाथ में लेटर होगा, न कि किसी प्रकार का अवरोध। हम उनको प्रोविजनल वालों के लिए भी साथ में कह देना चाहता हूं, शासन की मंशा यह है कि आप लोगों को एक साथ नियुक्त किया जाए। तो हो सकता है कि यह भी बात सामने आ जाए कि आप लोगों को जब तक ये प्रोसीजर चल रहा है तब तक आपकी भी डीवी हो सकती है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें और आपको बता दें कि आप हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, किसी के ऊपर तलवार नहीं लटकी है। कोई मैसेजों में लिख रहा है कि 277 लोगों की हत्या हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका समाधान ढूंढ लिया गया है और समाधान हो चुका है। अब पुनः आपको तारीख दी जाएगी क्योंकि गहन मंत्रणा हो चुकी है। यहां तक कि जो मंत्रणा होनी थी वो हो गई है, फाइनली दौर पे पहुंच चुकी है। अब कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, भर्ती आपकी सुचारू रूप से हो जाएगी। ये बिल्कुल सटीक आपको खबर दे रहा हूं और ये हमें जो मिला है ये परिवार कल्याण से भी मिली है सूचना और आयोग से भी सूचना मिली है। अब आप किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं उलझेंगे, अब आपको सीधा लेटर दिया जाएगा। अब आप परेशान बिल्कुल ना हो, तरीका वही होगा। और थोड़ा यह है कि आपस में जिस तरीके से समाधान उन्होंने क्या कर लिया है, जिन लोगों ने इस भर्ती को अटका के रखा था उन लोगों को भी शायद मौका दिया जा रहा है और यही मंत्रणा हुई है और आप लोगों का भी और इसमें चयन हो जाएगा। अतिशीघ्र देखने को मिलेगा, इसी मार्च में ही आप लोगों का चयन होगा। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको अच्छी सूचना देखने को मिल जाएगी। तो हम यही खबर देने वाले थे। प्रोविजनल वाले भी परेशान ना हो, शीघ्र आपको भी मिलेगा। मार्च में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप लोग भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। कल मैंने देखा था सभी लोग बहुत दुखी थे, कल परसों दुखी रहे, दुख के क्षण हैं। और आप कहते नहीं, ईश्वर पर आस्था रखने वाले वो यही कहते हैं कि ईश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, ईश्वर की मर्जी के बगैर। तो वही चीज है कि ईश्वर पर विश्वास रखिए और आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए। ये बात सत्य है, सत्य की हमेशा जीत होती है और आपकी जीत होगी। और ये आपको 2-4 दिन में आपको अपडेट निकल के आ जाएगी और आपको खुशियां मिल जाएंगी। किसी को भी नहीं निकाला जाएगा, ये पूर्णता मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई भी 277 लोग नहीं निकाले जाएंगे। स्पष्ट सूचना है, जो अंदर की सूचना है मैं बाहर आपको दे रहा हूं। कोई भी नहीं निकाला जाएगा, आपकी भर्ती होगी और उसी तरीके से होगी। उसी उम्मीद के साथ आप रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोच बिल्कुल मत लाना, कोई संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम आपको जो न्यूज दे रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज है, स्पष्ट न्यूज है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, भर्ती अब पुनः आपको तारीख दी जाएगी। तारीख मुख्यमंत्री जी जितनी जल्दी दे दें, लेकिन आपके सारे समाधान कर लिए गए हैं। आयोग ने कहा भी था कि मैं समाधान चुटकियों में कर लूंगा और परिवार कल्याण ने भी यही कहा था कि मैं चुटकियों में समाधान कर लूंगा और समाधान हो चुका है। और यहां तक कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा लग चुका है
और इसके बाद अब शायद अंतिम दौर में आपकी भर्ती होगी और आपको लेटर मिल जाएगा। और आप निराश बिल्कुल ना हो, हताश बिल्कुल ना हो, कल्पना मत कीजिए और कल्पना में आप बह के आप किसी प्रकार के मैसेज न करें और अब आप अच्छे पॉजिटिव मैसेज करें। अब आपको हम ये जो सूचना दे दी है कि आपकी भर्ती की सूचना अतिशीघ्र आपको मिलने वाली है। 2-1 दिन में मिल जाएगी आपको, अगर थोड़ा लेट भी हो सकता है लेकिन 2-1 दिन में आपको सूचना अच्छी ही मिलेगी। और आपको बता दें कि आपकी भर्ती भी शीघ्र होगी। और इसी के साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले हमारा जो निशाना है वो प्रोविजनल और उनके ऊपर है जो फार्मासिस्ट की भर्ती फंसी हुई है और जिनका जो है 400 लोगों की फार्मासिस्ट की भर्ती फंसी हुई है और उनका भी इसी प्रकार से जैसे आपका जो है एएनएम की भर्ती जिस तरीके से फंसी है उसी प्रकार से वो भी फंसी है। उसको भी जरा हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित करें। सभी यूट्यूबरों से मेरा अनुरोध है जो 400 लोगों की भर्ती फंसी हुई है 2016-17 प्रज्ञा चतुर्वेदी ईडब्ल्यूएस वाला जो मामला है जो फंसा हुआ है, इसका सभी यूट्यूबरों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इस मुद्दे को उठाएं और हम भी इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। और जो कि 400 लोगों की जिंदगी का सवाल है और ईडब्ल्यूएस में फंस के रह गया है और कोई मामला नहीं है, सब सुलझ चुका है लेकिन फिर भी मामले को फंसा के रखा है। जरा इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हम तो करेंगे ही, आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं। और बाकी डिटेल मैं इसके फार्मासिस्ट के संबंध में दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को खुशखबरी अतिशीघ्र मिलने वाली है। और आपको बता दें एएनएम सभी बहनों को, और मैं पहले से ही एडवांस में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप निराश जो थी आपके चेहरे पर खुशी लौटाए। बस यही मेरी उम्मीद है और मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। जैसी भी सूचना मिलती है मैं तत्काल आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।